हाय गाइस, आज हम जर्मन कार कंपनी BMW के 6 सीरीज़ के डीजल वेरिएंट के बारे में बात करने वाले हैं। BMW 6 सीरीज़ अपने पहले की सीरीज़ यानी 5 सीरीज़ से ज़्यादा स्टाइलिश, स्पोर्टी, कंफर्टेबल और फीचर लोडेड कार है। डीजल वेरिएंट में 2 मॉडल आते हैं, GT 620D लग्जरी लाइन और GT 630D M स्पोर्ट। इसके अलावा पेट्रोल वर्जन में भी एक मॉडल आती है जिसका नाम है GT 630 IM स्पोर्ट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 630D M स्पोर्ट के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे बाइक और कार्स की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए डाले जा रहे हैं, तो आप बाकी वीडियोस को भी देखें और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं BMW 6 सीरीज GT 630D M स्पोर्ट के बारे में। कार में 3.0 लीटर इनलाइन 6 सिलेंडर DOHC इंजन लगा हुआ है। बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो कार में 2993 सीसी के इंजन लगे हुए हैं जो 261.4 bhp की मैक्सिमम पावर 4000 rpm पर प्रोड्यूस करते हैं। वहीं 620 Nm टॉर्क 2000 से 2500 rpm पे प्रोड्यूस करते हैं। कार में फ्यूल सप्लाई के लिए CRDI सिस्टम का यूज किया जाता है। कार 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है। बात करें इसके डायमेंशन की तो इसकी ओवरऑल लेंथ 5091 mm है, विथ 2158 mm है, हाइट 1538 mm है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 124 mm है, व्हील बेस 3070 mm है। इसके फ्रंट रेड 1615 mm है, रियर हेडरूम 978 mm है, फ्रंट हेडरूम 1053 mm है, रियर शोल्डर रूम 1516 mm है। 4 डोर्स और 5 मैक्सिमम सीटिंग कैपेसिटी के साथ यह कार आती है। बात करें इसके एक्सटीरियर की तो फ्रंट साइड एक्टिव एयर स्ट्रीम BMW किडनी ग्रिल मिलती है, जो जरूरत पड़ने पे वेंट्स को खोल के एयर को इंटेक करती है इंजन को कूल रखने के लिए। यह ग्रिल वर्टिकल स्लैट्स क्रोम हाई ग्लॉस के साथ आती है। इसके नीचे स्पेसिफिक डिजाइन वाले फ्रंट बम्पर सेंसर्स के साथ आते हैं। यहाँ भी क्रोम का ऑप्शन मिलता है। फ्रंट साइड बम्पर पे लेफ्ट और राइट दोनों साइड एयर वेंट्स मिलते हैं जो कार को ज़्यादा एरोडायनेमिक बनाते हैं। हैंडलिंग भी कार की इससे बेटर हो जाती है। साथ ही इसके थ्रू कार के टायर भी जल्दी ठंडे हो पाते हैं। ग्रिल क्रोम के अलावा ब्लैक कलर के ऑप्शन के साथ आते हैं। ग्रिल के ऊपर BMW का लोगो मिलता है। इसके अलावा फ्रंट में मिलते हैं ब्लू डिज़ाइन के एडेप्टिव लेज़र LED हेडलाइट्स, LED लो बीम, LED हाई बीम, L-shaped 4 LED DRL, LED टर्न इंडिकेटर्स, कॉर्नरिंग लाइट, नो डेजल हाई बीम असिस्टेंस के साथ। रेन सेंसिंग वाइपर मिलते हैं। इसके अलावा फ्रंट में ग्रिल पे ही फ्रंट कैमरा दिया गया है। बात करें साइड प्रोफाइल की तो साइड में इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, ऑटोमेटिक, एंटी डेजल हीटेड ORVM मिलते हैं टर्न इंडिकेटर और पार्किंग फंक्शन के साथ। इसके अलावा 360 डिग्री व्यू के लिए मिरर पे कैमरा भी दिया गया है। दोनों साइड एयर कर्टन्स मिलते हैं एयर असिस्टेंस को कम करने के लिए। साइड कर्ट्स मिलते हैं। बॉडी कलर डोर हैंडल्स इल्यूमिनेटेड मिलते हैं। विंडो गाइड रेल ब्लैक हाई ग्लॉस में मिलते हैं। विंडो फ्रेम ब्लैक के अलावा क्रोम के ऑप्शन के साथ मिलते हैं। इसके अलावा कार में 18 इंच के लाइट एलॉय व्हील्स आते हैं। 18 इंच के मल्टी स्पोक एलॉय व्हील्स का भी ऑप्शन मिलता है और इसके अलावा 19 इंच और 20 इंच के एलॉय का भी ऑप्शन मिलता है। टायर का साइज 245/50 R18 है। टायर रन फ्लैट रेनफोर्स्ड साइड वॉल टाइप के हैं। आगे और पीछे डिस्क ब्रेक मिलते हैं। बात करें बैक प्रोफाइल की तो पीछे साइड
ट्रैपजॉइडल 2 टेल पाइप्स क्रोम फिनिशिंग के साथ आते हैं। रियर एप्रॉन डिफ्यूज़र इंसर्ट के साथ आते हैं। पीछे सेंसर्स, कैमरा, स्पॉइलर आते हैं। बीच में BMW का लोगो मिलता है। लेफ्ट साइड GT की बैजिंग और राइट साइड 630D की बैजिंग मिलती है। रियर विंडो पे हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिलते हैं। यूनिक और एडवांस डिज़ाइन के साथ L-शेप टेल लाइट LED में टर्न इंडिकेटर के साथ मिलते हैं। ऊपर साइड शार्क फिन एंटीना बॉडी कलर में और लार्ज पैनोरामिक सनरूफ मिलता है। बात करें इसके सस्पेंशन की तो इसमें एडेप्टिव 2 एक्सल सेल्फ लेवलिंग एयर सस्पेंशन मिलते हैं। हर व्हील्स पे इंडिविजुअल डैम्पर्स मिलते हैं। हाइट एडजस्टमेंट और हाई स्पीड पे ऑटोमेटिक लोअरिंग के साथ कार को 20 mm तक रेज किया जा सकता है। सेफ्टी के तौर पे इसमें ABS, ABD, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एंटी थिफ्ट अलार्म, 6 एयरबैग्स, डे नाइट रियर व्यू मिरर, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अजार वार्निंग, साइड इम्पैक्ट बीम, फ्रंट इम्पैक्ट बीम्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, एडजस्टेबल सीट्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, सेंट्रली माउंटेड फ्यूल टैंक, इंजन चेक वार्निंग, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स, रियर डोर मैकेनिकली चाइल्ड प्रूफ लॉक के साथ, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ, कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल, अटेंटिवनेस असिस्टेंट, पार्किंग असिस्टेंट, रिमोट कंट्रोल पार्किंग, ब्रेक एनर्जी रिजनरेशन, एक्टिव पार्क डिस्टेंस कंट्रोल रियर, डायनामिक ब्रेक लाइट्स, अटेंटिवनेस असिस्टेंट, BMW कंडीशन बेस्ड सर्विस, डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, आइसोफिक चाइल्ड सीट माउंट, प्री टेंशनर्स एंड फोर्स लिमिटर के साथ सीट बेल्ट्स, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक जैसे फीचर्स मिलते हैं। कार BMW इफिशिएंट लाइट वेट कंस्ट्रक्शन के साथ आती है। चेसिस में एल्युमिनियम और बॉडी में स्टील, इंजन और एलॉय में अल्ट्रा मॉडर्न मैग्नीशियम का यूज किया गया है। कार 6 ड्राइव मोड्स के साथ आती है। इको प्रो, कंफर्ट, कंफर्ट प्लस, स्पोर्ट, स्पोर्ट प्लस और एडेप्टिव। कार में लॉन्च कंट्रोल भी आते हैं। BMW की डिस्प्ले की से 5 सीरीज की तरह ही कार की इंफॉर्मेशन AC ऑन ऑफ, कार स्टार्ट स्टॉप आगे पीछे कर सकते हैं। बात करें इसके बूट की तो बूट को ड्राइवर साइड से ओपन किया जा सकता है, रिमोट से ओपन किया जा सकता है। इसके अलावा नीचे पैर घुमाकर भी बूट को खोला जा सकता है। 600 लीटर की बूट स्पेस मिलती है। रियर सीट फोल्ड करने पर 1800 लीटर की बूट स्पेस मिलती है। बूट में लाइट, 12 वोल्ट का पोर्ट, स्पेयर व्हील्स, टूल किट, फर्स्ट एड किट मिलते हैं। रियर सीट फोल्ड करने के बटन्स मिलते हैं। रियर सीट को 40-20-40 फोल्ड किया जा सकता है। 1 टच क्लोज बटन के साथ डोर को क्लोज किया जा सकता है। बात करें इंटीरियर की तो कार 4 जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आती है। कार में 16 स्पीकर सेटअप देखने को मिलता है। हर्मन कार्डन सराउंड सिस्टम 464 वाट के। कार के डोर्स फ्रेमलेस विंडो के साथ आते हैं। डोर्स पे वुड ट्रिम ब्रश्ड एल्युमिनियम स्टाइल के डोर अनलॉक लीवर, GT का लोगो, सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज किया गया है लेदर ट्रीटमेंट के साथ। इसके अलावा बॉटल होल्डर स्पेस, पावर विंडो के कंट्रोल, स्पीकर मिलते हैं डोर पे। पीछे साइड पैसेंजर के लिए विंडो पे सन ब्लाइंड्स जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट के साथ आते हैं दिया गया है और इसके कंट्रोल के बटन डोर पे ही मिलते हैं। इल्यूमिनेटेड स्कर्ट प्लेट मिलते हैं। बात करें सीट्स की तो सीट्स 8 अपॉल्स्ट्री ऑप्शन के साथ आते हैं। ब्लैक डकोटा लेदर, वाइट डकोटा लेदर, कॉग्नेक डकोटा लेदर, ब्लैक डकोटा लेदर, लेदर पिपिंग के साथ, वाइट नापा लेदर, मोचा नापा लेदर, ब्लैक नापा लेदर, ब्लैक डकोटा लेदर विथ ब्लू स्टिचिंग। पीछे साइड सीट पे 3 हेडरेस्ट मिलते हैं। एक्स्ट्रा कुशन अलकंटारा फिनिश के साथ। आर्मरेस्ट पे 2 कप होल्डर्स और स्पेस मिलता है। 3 सीट बेल्ट्स मिलते हैं। बैक सीट के रिक्लाइन एंगल को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट किया जा सकता है। कार के सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं। पीछे पैसेंजर को अच्छा नी रूम, हेड रूम, लेग रूम मिलता है। साथ ही थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिलता है।
कार में 6 कलर में एम्बिएंट लाइटिंग मिलती हैं जो डोर पे, डैशबोर्ड पे, फ्रंट सीट के पीछे मिलते हैं। फ्रंट सीट के पीछे पॉकेट्स मिलते हैं। इसके अलावा हुक, हैंडल बार मिलते हैं। 2 LED रीडिंग लाइट्स मिलते हैं। कार में लार्ज सनरूफ होने के कारण ज़्यादा लग्जरी और कंफर्टेबल के साथ साथ ज़्यादा एयरी फील होता है कार के अंदर। इसके अलावा पीछे के पैसेंजर को सेपरेट AC कंट्रोल्स मिलते हैं। क्योंकि कार 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आती है तो पिलर पे AC वेंट्स मिलते हैं। इसके अलावा बीच में 2 AC वेंट्स नॉब टाइप कंट्रोल के साथ आते हैं। साथ ही डिस्प्ले टच सेंसिटिव के साथ आते हैं। इसके थ्रू भी टेम्परेचर को ऊपर नीचे किया जा सकता है। इसके नीचे 2 ऑक्स के पोर्ट, HDMI के पोर्ट, USB पोर्ट मिलते हैं। इसके नीचे 2 USB चार्जिंग पोर्ट और एक 12 वोल्ट का पोर्ट मिलता है। बिग हम के कारण 3 लोग नहीं बैठे तो ठीक रहेगा। रियर पैसेंजर के लिए फ्रंट सीट के पीछे एंटरटेनमेंट के लिए 2 टच स्क्रीन सिस्टम अलग अलग दिया गया है जिसका साइज 10.2 इंच है जो टिल्टेबल है। ये सपोर्ट करता है ब्लू-रे, गेम कंसोल, HDMI, USB Type-C, नेविगेशन, एंटरटेनमेंट फंक्शन, इंस्टॉल एप्स, मीडिया, ऑक्स। इस स्क्रीन के थ्रू कार की सेटिंग को भी पीछे से बैठे कंट्रोल किया जा सकता है। एम्बिएंट लाइट के कलर और ब्राइटनेस को कंट्रोल किया जा सकता है। आई ड्राइव की सेटिंग, डिस्प्ले, इंटीरियर, लाइट की सेटिंग, कार इन्फॉर्मेशन को यहाँ से देखा जा सकता है। फ्रंट साइड ड्राइवर साइड डोर पे RVM के कंट्रोल के बटन, बूट कंट्रोल के बटन दिए गए हैं। पावर विंडो के कंट्रोल्स के बटन मिलते हैं। डोर लॉक अनलॉक के बटन्स मिलते हैं। इसके अलावा फ्रंट के दोनों साइड डोर पे मेमोरी सीट के बटन, डोर अनलॉक के लीवर, स्पीकर, स्पेस, बॉटल होल्डर दिया गया है। इसका प्लेट मिलते हैं। ड्राइवर साइड डोर पे ही सन ब्लाइंड्स को कंट्रोल करने का भी बटन मिलता है। आगे के दोनों सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट के साथ आते हैं। इसके अलावा फ्रंट सीट्स स्पोर्टीनेस के साथ साथ लग्जरी फील देते हैं। काफ़ी कंफर्टेबल हैं फ्रंट साइड के सीट। फ्रंट के सीट साइड ब्लास्टर के साथ आते हैं जो कॉर्नर पे आपको टाइटली पकड़ के रखते हैं। फ्रंट में आर्मरेस्ट मिलते हैं जिसके अंदर Type-C पोर्ट, लाइट और स्पेस दिया गया है। इसके आगे के पैनल्स को पियानो ब्लैक, ब्रश्ड एल्युमिनियम और वुडन ट्रीटमेंट के साथ ट्रीट किया गया है जिसपे इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड के बटन्स मिलते हैं। इसके आगे मिलता है ZF का 8 HP 8 स्पीड स्टेपट्रॉनिक स्पोर्ट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियर लीवर पार्किंग P बटन के साथ। इसके दाहिने तरफ स्पॉइलर, सस्पेंशन और पार्क असिस्ट के बटन मिलते हैं। एक्टिव रियर्स स्पॉइलर हैं जो 110 से ज़्यादा के MPH पे ऑटोमेटिक बाहर आ जाते हैं स्टेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए। इसके आगे ड्राइव मोड्स और ट्रैक्शन कंट्रोल के ऑफ करने का बटन मिलता है। गियर लीवर के बाएं तरफ आई ड्राइव इंफोटेनमेंट कंट्रोलर हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन के साथ मिलता है। साथ ही मैप नेविगेशन जैसे फीचर्स को कंट्रोल करने के लिए बटन्स भी मिलते हैं। इसके आगे ओपन एंड क्लोजेबल शटर दिया गया है जिसके अंदर 2 कप होल्डर्स, 12 वोल्ट का पोर्ट, USB पोर्ट और वायरलेस चार्जिंग का स्पेस दिया गया है। इसके ऊपर 4 जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के कंट्रोल्स मिलते हैं डिजिटल डिस्प्ले के साथ। इसके ऊपर इंफोटेनमेंट के कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल के नॉब मिलते हैं। इसके ऊपर 2 AC वेंट्स, हजार्ड लाइट के स्विच साथ मिलते हैं और स्टीयरिंग तरफ इंजन स्टार्ट स्टॉप के बटन मिलते हैं। स्टीयरिंग के दाहिने तरफ ड्राइवर के लिए स्पेस और लाइट के कंट्रोल्स दिए गए हैं। नीचे साइड पैडल्स और बोनट खोलने का लीवर दिया गया है। इसके अलावा मिलता है 10.3 इंच का BMW कनेक्टेड इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम जो सपोर्ट करता है वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ब्लूटूथ, USB, ऑक्स, BMW ऑपरेटिंग सिस्टम 7.0, 3D मैप नेविगेशन, BMW वर्चुअल असिस्टेंस, स्क्रीन मिररिंग, गैस्चर कंट्रोल, FM रेडियो, मीडिया, हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन, कार की सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग, AC की सेटिंग, लाइट्स की सेटिंग, एम्बिएंट लाइट की सेटिंग, ड्राइव मोड्स को यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। कई इन्फॉर्मेशन भी यह स्क्रीन बताता है जैसे कि जर्नी डेटा, ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन, स्पोर्ट डिस्प्ले, एनर्जी फ्लो, ड्राइविंग स्टाइल एनालिसिस, टायर प्रेशर मॉनिटर, व्हीकल स्टेटस, इंजन ऑयल लेवल, सर्विस रिक्वायरमेंट्स, एक्सटीरियर लाइट की सेटिंग, ड्राइवर असिस्टेंस, डिस्प्ले की सेटिंग, इंटीरियर लाइट की सेटिंग, ब्राइटनेस,
को यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा यह स्क्रीन ड्राइवर प्रोफाइल और ऑनर बुक जैसे फीचर्स को भी दिखाती है। स्क्रीन रियर कैमरा डिस्प्ले को भी दिखाती है। डैशबोर्ड पे स्पीकर मिलता है। वुड ट्रिम ब्रश्ड एल्युमिनियम और स्टिच्ड सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज किया गया है डैशबोर्ड पे। पैसेंजर साइड लॉकेबल कूल्ड ग्लोव बॉक्स मिलता है। इसके अलावा ड्राइवर और पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर लाइट के साथ दिए गए हैं। बीच में ऑटोमेटिक एंटी रियर व्यू मिरर मिलते हैं। इसके ऊपर 2 LED रीडिंग लाइट्स के कंट्रोल मिलते हैं और इसके ऊपर मिलता है पैनोरामिक सनरूफ के कंट्रोल्स। सनरूफ काफ़ी लार्ज ओपन होता है। इसके अलावा कार मिलता है सर्वोट्रॉनिक स्टीयरिंग असिस्ट। कार के स्टीयरिंग की जहाँ तक बात करें तो ये 3 स्पोक मल्टी फंक्शनल लेदर रैप्ड के साथ आती है। बीच में BMW का लोगो हॉर्न स्विच के साथ मिलता है। बाएं तरफ क्रूज कंट्रोल ब्रेकिंग फंक्शन के साथ के बटन्स मिलते हैं। बीच में BMW का लोगो हॉर्न स्विच मिलता है। बाएं तरफ क्रूज कंट्रोल ब्रेकिंग फंक्शन के साथ के कंट्रोल्स के बटन मिलते हैं और दाहिने तरफ फ़ोन, मीडिया, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वॉइस कंट्रोल के बटन्स मिलते हैं। इसके साथ ही वॉल्यूम के कंट्रोल्स के बटन मिलते हैं। स्टीयरिंग के पीछे एल्युमिनियम फिनिशिंग के साथ पैडल शिफ्टर मिलते हैं। एक तरफ फ्लैट से कंट्रोल के लीवर मिलते हैं टर्न इंडिकेटर के साथ और दूसरी तरफ वाइपर के कंट्रोल्स के लीवर मिलते हैं। स्टीयरिंग इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट के साथ आती है। इसके अलावा मिलता है 12.3 इंच का BMW लाइव कॉकपिट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो प्रोफेशनल फुली डिजिटल है। इसके बाएं तरफ स्पीडोमीटर और दाहिने तरफ RPM शो होता है। एक्सट्रीम लेफ्ट साइड फ्यूल गेज और एक्सट्रीम राइट साइड कूलेंट टेम्परेचर शो होता है। ये दिखाता है ड्राइव मोड्स, मैप, नेविगेशन, जी फोर्स मीटर, मीडिया, FM रेडियो, पावर टॉर्क, क्लॉक, रेंज, ऑडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, व्हीकल इन्फॉर्मेशन जैसी कई जानकारियाँ। कार 66 लीटर के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आती है। कार 17 kmpl का माइलेज देती है और 6.1 सेकंड में 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ लेती है। कार की टॉप स्पीड 250 kmph है। कार 5 कलर ऑप्शन के साथ आती है। पी माउंट रेड, मिनरल वाइट, कार्बन ब्लैक, इंडिविजुअल, टेंजा नाइट ब्लू, बर्निना ग्रे, ब्रिलियंट इफेक्ट। इंडियन मार्केट में कार की कॉम्पिटिटर है मर्सिडीज बेंज की E क्लास और ऑडी की A7 जो फिलहाल अभी इंडियन मार्केट में नहीं आई है। कार की एक्स शोरूम प्राइस लगभग 78 लाख इंडियन रुपीस है। यह कार BMW के क्लस्टर क्लारा प्लेटफॉर्म पे बनी है। BMW की 6 सीरीज ने अपने प्रीवियस मॉडल E9 को रिप्लेस किया है। तो कैसी लगी आपको BMW 6 सीरीज़ की यह वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे इसी तरह की कार्स एंड बाइक की अपडेट लेते रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। साथ ही अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या एडवाइस है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके सारे क्वेश्चन का सही से आंसर दे पाऊँ। तो मिलते हैं कैसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे हेल्दी, स्टे स्पोर्टी और जाते जाते आप एंजॉय कर सकते हैं BMW 6 सीरीज 630DM स्पोर्ट कार एग्जॉस्ट नोट। थैंक यू।